कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध समाप्ति की ओर था। दुर्योधन गदा युद्ध में भीम द्वारा जांघा तोड़े जाने के बाद रणभूमि में पड़ा था, घायल और अपमानित लेकिन अभी जीवित। रात का सन्नाटा था, हवा में हार और क्रोध की गंध तैर रही थी। उसी समय वहाँ पहुंचा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। उसने दुर्योधन को उस अवस्था में देखा। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे और आग भी। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, पांडवों ने छल से हमें हराया है। यदि तुम सच्चे मित्र हो तो मेरा बदला लो। बस यही शब्द अश्वत्थामा के हृदय में तीर बनकर उतर गए। उस रात अश्वत्थामा ने मन में केवल एक ही विचार था, बदला। वह क्रोध में कांप उठा। उसने प्रतिज्ञा की, आज पांडवों का अंत होगा। आधी रात जब पूरा पांडव से गहरी नींद में सोया था, अश्वत्थामा चुपके से अंदर घुसा। उसकी आंखें पर प्रतिशोध का पर्दा पड़ा था। उसने धर्म देखा न अधर्म। वे पांडवों के सामने पहुंचा और बिना देखे बिना सोचे सोते हुए 5 युवक को वध कर दिया। लेकिन वे पांडव नहीं थे, वे थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उप पांडव, मासूम निर्दोष। सुबह जब वह समाचार फैला तो हाहाकार मच गया। द्रौपदी रो पड़ी, उसका कलेजा फट गया। मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा था? पांडव क्रोध से भर उठे और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा। अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने हुए। जब अश्वत्थामा को लगा कि वह हार जाएगा तो उसने अंतिम अस्त्र उठाया, ब्रह्मास्त्र। पूरा आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरा गई। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 महाशक्तियां टकराने को तैयार थी। तभी श्री कृष्ण बोले, अर्जुन इसे वापस लो, नहीं तो सृष्टि जल जाएगी। अर्जुन ने अपने अस्त्र को लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेना नहीं जानता था। उसने अपनी शक्ति मोड़ दी और उत्तरा के घर और उस घर में पांडव वंश का अंतिम दीपक जल रहा था। जैसे ही वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा, उत्तरा भयभीत होकर दौड़ी और कृष्ण से बोली, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और गर्भ ने दिव्य रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए और अस्त्र की ज्वाला शांत हो गई। शिशु सुरक्षित रहा। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना, जो पांडव वंश को आगे बढ़ाया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुमने अधर्म किया है, निर्दोष की हत्या की है। तुम युग युग तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, घाव के साथ अकेले अपमानित। अश्वत्थामा का तेज छीन लिया गया, उसे मस्तक की मणि छीन ली गई और वह चला गया, एक अमर परंतु दुखी योद्धा बनकर। महाभारत हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय केवल विनाश लाता है। अश्वत्थामा वीर था, लेकिन प्रतिशोध में उसे पाप की राह पर डाल दिया। धर्म हमेशा संयम है, अधर्म हमेशा जल्दबाजी में है। जय श्री कृष्ण। धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।